पैनिक बटन दबा दिया पाकिस्तान ने। ये 1947 हो या 2023 हो, मुल्क ही नहीं टीम भी हमेशा नाजुक मोड़ पे खड़ी रहती है। इसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो क्या होता, यानी कि अगर कोलैप्स है, 2-3 विकेट शुरू में गिर गई तो सबके हाथ पैर फूल जाएंगे, सब जो है ना हथियार डाल के आएंगे। मेरे ख्याल में आप ना ही समझे, श्रीलंका के स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर तो हमारा वैसे ही बहुत बुरा हाल है। अच्छा हुआ था 266 भी चेज नहीं होता आपसे, ये बात तो पता चल गई कल। इमाद वसीम पूरी लीग में हर जगह परफॉर्म कर रहा है, वो यूएस खेल रहा है, वर्ल्ड कप आप इसी टीम के साथ खेलें। शादाब का चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्राइम स्पिनर है और उसका जो है ना ये हाल है। बाउंसर हमारे चार पांच बाउंसर विकेट कीपर से ऊपर से गुजर गए। मैं कोई पेशेंट कोई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहले भी करके बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं। एवरीवन वांट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल पहली बार ये 1947 हो, 53 हो, 73 हो, 83 हो या 2023 हो, पाकिस्तान हमेशा नाजुक मोड़ पे होता है और मुल्क ही नहीं टीम भी हमेशा नाजुक मोड़ पे खड़ी रहती है। कोई भी टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप ले लें, एशिया कप ले लें, ओडीआई का ले लें, T20 का ले लें, हमेशा बात यही आ जाती है अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम सेमीफाइनल में होंगे। अगर वो हो जाए और ये हो जाए। रिजल्ट अच्छा निकला पाकिस्तान के हक में आज और इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान लड़ा के, बड़ी जान मार के, और पाकिस्तान के लिए अब एक ओपन चांस बना दिया कि वो अपने आखिरी मैच में क्या करे, बताएं आप। देखिए, मैं अभी भी नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देखें जिस तरह से श्रीलंका आज भी खेली, उनकी बॉलिंग साइड की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इंडिया को बहुत अच्छा पैक किया। इवन दो रोहित ने अच्छी इनिंग खेली, नीचे ईशान ने भी अच्छी इनिंग खेली, उसने KL राहुल ने भी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन स्टिल उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। और दूसरे एंड पे देखें तो इंडिया ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो उस तरह का आज आपने देखा होगा कि स्पिन अटैक्स दिखे, जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़े वाइब्रेंट हो रहे हैं, या वो कह रहे हैं ना कि कलर्स उनके आ रहे हैं, बाकी फीकी पिक्चर लग रही है पाकिस्तान की। तो हमारे स्पिनर्स तो मुझे उस तरह से डोमिनेट करते हुए दिख नहीं रहा। हाँ, मैं ये भी सोच रहा था कि अगर इसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो क्या होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, अगर आप कल वाली पिच देख लें, ठीक है, कल वाली पिच में इवन फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी मदद थी जो हमने देखी है। बुमराह बॉल सीम कर रहा था, सिराज अच्छी सीम कर रहा था, स्विंग भी कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर सीम कर रहा था, फिर हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बाबर आजम को बोल्ड किया, तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो मदद थी। दूसरा, उनके स्पिनर्स ने जिस तरह बॉलिंग की, जडेजा जो एक लाइन पकड़ के बैठा हुआ था, कुलदीप यादव विकेट्स लेके गया, तो उनके स्पिनर्स तो एक फास्ट बॉलिंग पिच पे भी विकेट्स लेके जा रहे हैं। हमारे स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? तो इस चीज़ का कंसर्न मुझे तो बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक ये हर किसी को ही इस बात पे सवाल है कि भाई अब हमारी स्पिन बॉलिंग शाइन होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि आप जो 3 स्पिनर्स लेके गए वो आपके लिए सबसे बेस्ट हैं जो करंटली पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो अगर आपकी ये 3 सबसे बेस्ट हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और आके वर्ल्ड कप इंडिया में जिसमें अब 1 महीना भी नहीं है, बिल्कुल, तो फिर आप क्या करेंगे? चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे आप स्पिन ट्रैक पे? बिल्कुल, अफगानिस्तान में, वो भी चेन्नई में। बिल्कुल। और अफगानिस्तान तो हमें उधेड़ के रख देगा, क्योंकि चेन्नई में अगर उसी तरह के विकेट्स हुई जिस तरह होती है, प्रोबेबली वही होंगी चेन्नई के स्पिन ट्रैक्स होते हैं, उस पर आपको 250, 240, 250, 260, 270 इस तरह का टारगेट मिल रहा होगा। तो उसे डिफेंड करने में बॉलिंग स्पिन की ही नीड होगी, क्योंकि आप वहाँ 4 बॉलर्स तो नहीं खिला सकते, आप 3 बॉलर्स खिलाएंगे। और मैं पहले भी कहता हुआ हूँ, अब भी कहूँगा कि ये सिर्फ बॉलिंग यूनिट ये फास्ट बॉलर्स की जिम्मेदारी नहीं है ना। अब देखें ना, हम हारिस का मसल पल हुआ है, आई थिंक वो वापसी आ रहे हैं, स्टेटमेंट भी आई है, बट मुझे नहीं लग रहा वो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये रिस्क लेगी कि उनको श्रीलंका वाला मैच खिलाएगी। अगर फाइनल गए तो प्रोबेबली शायद वो खिला दे। तो हम 2 लोगों को भी बुला लिया है, नानी भी आ गए हैं, ज़मान खान भी आ गए हैं। ज़मान खान बहुत अच्छी इंक्लूजन है, क्योंकि जिस तरह से वो अक्रॉस द ग्लोब लीग्स में बॉलिंग कर रहे हैं, PSL भी अच्छा रहा है और डेथ बॉलिंग करना जानते हैं, जो कि एक कंसर्न कभी कभी रहता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन नसीम और हारिस ने वो बहुत अच्छा संभाला हुआ था। अब उन दोनों की गैर मौजूदगी में जो है ज़मान खान एक अच्छी चीज़ संभाल रहे होंगे, वो तो चले गुड पार्ट है, बट क्या वो हम नसीम का स्टार्ट में एक सीम बॉलर मिस करेंगे? क्योंकि ज़मान खान डेथ ओवर्स में तो बहुत अच्छे हैं, मिडिल ओवर्स में तो बहुत अच्छे हैं, बट क्या नए बॉल के साथ वो उस तरह तंग करेंगे बैट्समैन को जिस तरह नसीम करते थे? बिल्कुल। या फिर नसीम के बाद, शाहीन के बाद एक जो फास्ट बॉलिंग आती थी हारिस की, जिस तरह वो एंगल्स बना के तेज़ बॉलिंग करते थे, तो उस तरह की बॉलिंग अब कौन करेगा? तो अब तो ये भी मसला है कि स्पिन तो आपकी नहीं चल रही, जो आपके 2 प्राइम बॉलर्स थे वो भी नहीं है आप। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कल के मैच में इंडिया के खिलाफ पिच को कितना गलत रीड किया। बिल्कुल। और इंडिया ने आज किस तरह पिच को रीड किया। आप देखें दोनों टीमें ऑल स्पिन अटैक के साथ गई। 3 स्पिनर्स मैदान में उतारे,
ठीक है, और जब हम देख रहे थे स्ट्रगल करते हुए इंडिया की बैटिंग को, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट इनिंग में क्या होने वाला है कि उन्होंने क्या कहते हैं नहले पे दहला फेंक दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने जिस तरह इंडिया स्ट्रगल किया, जिस तरह शुभमन गिल आउट हुए, जिस तरह रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली, जिस तरह कोहली ने अपनी विकेट दी, उसके बाद लग रहा था कि टोटल कोलैप्स होगा। अगर आप स्कोर कार्ड पे नज़र डालें तो इंडिया ने जो विकेट्स दी हैं आज सारी, वो सारी की सारी स्पिनर्स को दी हैं। देखा बिल्कुल, तो 5 वेलालगे को मिली, 5 बिल्कुल 4 श्रीलंका को और 1 थिक्साना को, एक थिक्साना का। और अभी श्रीलंका का एक प्राइम लेग स्पिनर है नहीं यहाँ पे, जी हसारंगा। बिल्कुल। और इस तरह से श्रीलंका राइज हो रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ है वेलालगे से आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने बैटिंग में भी फिर बहुत अच्छा खेला है। 42 नॉट आउट, आखिर तक वो खड़ा रहा। हसारंगा की इनसे बेहतर रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकती थी। बिल्कुल, और लड़का है ये, इसने पिछले साल अंडर 19 खेला है, वैसे 20 साल का है और 20 साल का है। उतने बड़े मैच के अंदर उसने परफॉर्म किया, जो विकेटें ली हैं उसने शुभमन गिल को बोल्ड किया, रोहित शर्मा को बोल्ड किया, और कोहली की विकेट ली, 5 विकेटें 40 रन देकर। और फिर इतनी खतरनाक सिचुएशन के अंदर जब मैच बिल्कुल फंसा हुआ था, उसने बैटिंग की एक एंड से, श्रीलंका के लिए तकरीबन चांस बना दिया था। बिल्कुल ऐसा ही, आई थिंक जीतने का। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की एक स्पिन ट्रैक पे, आप इस तरह के बॉलर को तो अज्यूम भी करेंगे कि भाई इसका काम है ये चीज़ करना, बट जिस तरह से जिस प्रेशर सिचुएशन में आके इसने बैटिंग की है, जो डी सिल्वा के साथ जो एक पार्टनरशिप लगाई है, आई थिंक उसको दाद देनी पड़ेगी। और इस तरह का ही हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर नवाज़ खेलते हैं या शादाब खेलते हैं, कि अगर हमारी बैटिंग कोलैप्स हो। देखिए कोलैप्स बैटिंग के होते हैं और अक्सर होते हैं जब इस तरह की पिचेस होती हैं जो स्पिन फ्रेंडली हों या बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को मदद करें, तो उस तरह पे आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, क्योंकि नया बॉल बहुत ज़्यादा मूव करता है। अगर स्पिन ट्रैक्स हो तो वो पुराने बॉल तक मूव हो रहा है। आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिसीव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स देखने को मिली, तभी ये बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग था, क्योंकि पिच में बहुत ज़्यादा टर्न था। तो आपका जो है कोलैप्स होता है, लेकिन उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। वो अब देखें ना, इंडिया की आखिरी 4 विकेटों ने, 6 विकेटें गिरने के आखिरी 4 विकेटों ने 41 रन का इजाफा किया है, और मार्जिन कितना है 41 रन। आखिरी 4 विकेटों ने डिफरेंस पैदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ये पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आता, यानी कि अगर कोलैप्स है, 2-3 विकेटें शुरू में गिर गई तो सबके हाथ पैर फूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, आई थिंक। और सब जो है ना हथियार डाल के आएंगे। ये तो एक श्रीलंका की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन था, उनके जो बॉलर्स थे उनकी तरफ से, बट हमारा जो कंसर्न है वो दैट इज मिडिल ऑर्डर। ठीक है ना, रिजवान तो फिर भी कुछ खेल लेता है, आगा सलमान के इतने रन रिसेंट डेज में नहीं दिखे, इफ्तिखार के सिर्फ 100 दिखा, तो वो ज़रा वरिंग साइन है। क्योंकि देखिए बॉलर्स का काम तो हमेशा बॉलिंग करना होता है, वो आके थोड़ा बहुत एफर्ट्स कर सकते हैं। भी क्या यार, इफ्तिखार का नेपाल के खिलाफ था, एग्जैक्टली श्रीलंका के खिलाफ, एग्जैक्टली, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं था, बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं था। तो बॉलर्स का काम तो ऐसे ही बॉलिंग करना है। अगर आपके बॉलर्स बॉलिंग पूरी करके दे रहे हैं, तो बैट्समैन का काम है ना थोड़ा स्टेप अप करना जब कोलैप्स हो। मिडिल ऑर्डर का काम, मिडिल ऑर्डर बेसिकली होता किस लिए, जब आपको टॉप ऑर्डर, क्योंकि इतने टाइम से हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स ही नहीं हो रहा था ना, फ़खर कोलैप्स हो रहा था। फ़खर होता था तो इमाम संभाल लेता था, या तो इमाम फ़खर की हमें इनिंग्स दिख रही थी, या फिर बाबर इमाम की इनिंग्स दिख रही थी, या फ़खर बाबर की इनिंग्स दिख रही थी। तो ये तीनों की तरफ ही हमारी ज़्यादा रोटेशन थी। आखिरी के 10 ओवर मिडिल ऑर्डर्स को पड़ रहे होते थे, फिर वहाँ छक्के चौके लग रहे होते थे, ये होता था। तो जहाँ थोड़ा सा भी इनके रन्स नहीं आए रिसेंट 2-3 मैचेस में, तो वहाँ मिडिल ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। और अब तो आगा सलमान भी इंजर्ड हो गए, जिन पर आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। आई डोंट नो वो खेलेंगे, अगला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इस तरह की इंजरी के साथ मुझे नहीं लगता खेलना चाहिए। मुझे भी लगता है अगला मैच तो नहीं खेलेंगे। देखें प्लेयर अच्छा है अपनी जगह, ज़रूरत भी है हमें, क्योंकि वो अच्छी एक ऑफ स्पिन ऑप्शन भी है, बट एक रिस्क भी है कि अगर उसे फिर बॉल लग गई या कंकशंस होते हैं, क्योंकि अगर बॉल आपको पड़े, क्योंकि उसको आई की साइड लगा है, तो हो सकता है कोई ब्लर विजन भी हो, क्योंकि ये बॉल मैं भी खा चुका हूं एक बार। विजन हो या ना हो, लेकिन टांके लगे होंगे अगर उसके, स्ट्रेचेस लगे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा। मेरे ख्याल में नहीं होगा कि 3 दिन बाद बंदा दोबारा मैच खेल रहा है। लेकिन मुझे एक खतरा है इस वक्त भी जी, अगर इसी मैदान पर और अगला मैच इसी पिच पर हुआ और श्रीलंका इसी अटैक के साथ गया, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में आप ना ही समझें, देखें पाकिस्तान जो है सरवाइव कर पाएगा। जिस तरह इंडिया ने इतनी मुश्किल से सरवाइव की है, बहुत जिस तरह रोहित ने विकेट दी है, इस तरह शुभमन की विकेट गिरी है, टोटली वो जो है ना बिल्कुल ही डिसीव हो गया था बॉल से। उसको नज़र ही नहीं आई बॉल ये गई किस तरफ है। बॉल बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसी पिच का फ़ायदा उठाते हुए हमारा तो कोई बॉलर इस तरह की पिच का फ़ायदा उठाने वाला नहीं है। देखिए अगर नवाज़ टीम में खेलता है तो आई थिंक उसे स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने देखा है कि बहुत सारे लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने विकेट लिए हैं। कुलदीप हो, वेलालगे हो, या फिर जडेजा हो, सारे लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं। बिल्कुल, अगर आप थोड़ी बॉल छोड़ के कर रहे थे तो आपको अच्छी मूवमेंट मिल रही थी, तो ये नवाज़ का काम है। इफ़ अगर नवाज़
इस पिच पे भी विकेट्स नहीं लेगा तो फिर मुझे नहीं लगता फिर वर्ल्ड कप में आपका उसके सिलेक्शन बनता है, क्योंकि आपके पीछे इमाद वसीम पूरी लीग में हर जगह परफॉर्म कर रहा है, वो यूएस खेल रहा है, वो जहाँ खेल रहा है वो हर जगह विकेट ले रहा है, तो फिर आपको एक चीज़ वो भी सोचनी पड़ेगी। मैं एक बार तो फिर इख्तलाफ करूँगा, मैं अब भी यही कहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि वर्ल्ड कप आप इसी टीम के साथ खेलें। उसकी वजह ये है कि आपने पिछले काफ़ी अरसे से इस टीम के ऊपर एतमाद किया है, इसको लेके चलें, आगे बढ़ा के चलें, बाकी सबको बाहर किया है। इमाद को इतना अरसा ना खिलाना, वर्ल्ड कप में लेकर आना, वो उसके लिए ख़तरनाक है, इमाद के लिए बहुत ज़्यादा, कि वहाँ अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो बोले कि देखा इसीलिए तो हमने बाहर बिठाया हुआ था इसको। बिल्कुल, आई थिंक इमाद की जो एज हो गई है, इज 35 राइट नाउ, तो ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड पे, तो वो एक अच्छे स्टांस में अगर एंड हो, क्योंकि T20 तो अभी भी हमारे प्लान्स में है, तो वो भी एक अच्छी बात होगी। बिल्कुल सही है। आई थिंक मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री ज़रूर करूँगा कि ये टीम जानी चाहिए, बट जिस तरह की हमारे स्पिनर्स की फॉर्म लगी हुई है, तो वहाँ भी तो एक साइन है ना कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रही, बेहतर स्पिन चाहिए, क्योंकि या तो उसामा मीर को उतने चांस नहीं मिल रहे, नवाज को भी नहीं मिल रहे इवन चांस, क्योंकि अब हम फ़हीम अशरफ को अपने प्लान्स में ला रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रा देखनी पड़ेगी हमें। और स्पेशली शादाब का चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैटिंग में तो वो करके दे रहे हैं हमें जितनी उनकी ज़रूरत है, बट एज अ बॉलर हमें उन शादाब की एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन बैटिंग ऑलराउंडर। कल हमने शादाब के स्टेट्स पे बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आज मैं ज़रा कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव से, जो 9 विकेटों के साथ अब टॉप विकेट टेकर हो गए एशिया कप में, और पाकिस्तान के खिलाफ भी बेहतरीन बॉलिंग की, आज भी बेहतरीन बॉलिंग की, आज तो टोटली आउट क्लास। इनके स्टेट्स देखें, शादाब खान के देखें, फिर इसके बाद हम कुलदीप यादव के भी देखते हैं। शादाब खान की परफॉर्मेंस इंडिया के ख़िलाफ़, शादाब का एवरेज है 72, इकोनॉमी है 6.62 और स्ट्राइक रेट है 65, और कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके ख़िलाफ़ हम कह सकें कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ चले कह सकते हैं कि जनाब 7 मैचेस में 13 विकेटें हैं और 22 का एवरेज है और तकरीबन 5 का इकोनॉमी है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 24 है, जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 है, हांगकॉन्ग के खिलाफ 15 है, बाकी जितनी भी अच्छी टीमें हैं उनके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ तक इनका एवरेज 48 से ऊपर है, इंग्लैंड के खिलाफ 38, नीदरलैंड्स के खिलाफ 88 है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 34, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 54। ये हमारा प्राइम स्पिनर है, नंबर 1 चॉइस है, और उसका जो है ना ये हाल है। इसके मुकाबले में आप कुलदीप यादव के स्टेट्स देखें, आई थिंक मुझे कोई भी 40s वाला नंबर नहीं दिख रहा है, एक है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है बस। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस में 10 विकेटें ली हैं, एवरेज है 13.5, इकोनॉमी है 3.85। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी 10 मैचेस में 24 विकेटें हैं, 16 का एवरेज है। श्रीलंका के खिलाफ 10 मैचेस में 18 विकेटें हैं, 21 का एवरेज है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी यही एवरेज है, 33 विकेट्स है। इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा इनका एवरेज ज़्यादा है, 37 है। बांग्लादेश के खिलाफ 33, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी सब तमाम टीमों के खिलाफ इनका जो है एवरेज अच्छा है, और अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, विकेटें बहुत अच्छी हैं, यानी कि कम से कम वो एक साइड में डोमिनेट कर रहा है। मगर साउथ अफ्रीका, श्रीलंका कोई ऐसी टीमें नहीं हैं कि जिनको हम कह सकें, न्यूजीलैंड इवन 17 विकेटें न्यूजीलैंड के खिलाफ, कि जिनके खिलाफ हमारी तो शादाब खान की तो इनके खिलाफ भी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है ना। और कुलदीप ने आज जिस तरह मैच निकाला है, जिस तरह की सूरत हाल में, पूरा क्रेडिट आज के मैच का जो है कुलदीप को जाता है। बिल्कुल कुलदीप को और जडेजा को जाता है, आई थिंक पूरी इनके बॉलर्स को जाता है, बट जैसे फील्डर्स को भी जाता है, जैसे फील्डर्स आज कैच बहुत अच्छे लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही कैच लिया विकेटों के पीछे, ईशान किशन ने नहीं, कुलदीप यादव, केएल राहुल आज कीपिंग कर रहे थे, ईशान किशन नहीं थे, तो ये जरा कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि ये रोटेशन करते हैं। ये एक अच्छी बात भी है, आपके 2 कीपर्स आपके प्लेइंग 11 में, अगर अल्लाह ना करे कोई एक इंजर्ड भी होता है तो आपके पास एक बैकअप आपकी टीम में ही मौजूद है, आपको एक सब्स्टिट्यूट नहीं बुलाना, तो ये भी एक इनकी अच्छी साइन है। और केएल राहुल जिस तरह से इंजरी के बाद से वापसी हैं और जिस तरह से उनका राइज हुआ पहले मैच में सेंचुरी, आज भी 39 रन की बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग और बहुत मुश्किल पिच पे खेली है और बहुत मुश्किल सिचुएशन में खेली है। कल की सेंचुरी के बराबर थी ये इनिंग्स, मैं तो कल की सेंचुरी से भी बेहतर समझूंगा, क्योंकि कल आपके साथ एक कोहली टाइप का प्लेयर खड़ा था और आज कोई नहीं था। यू आर द वन जिसने वो कोहली या रोहित शर्मा बन के दिखाना था उस टीम का, और उन्होंने करके दिखाया, 39 रन की इनिंग्स करी। और जिस तरह पिच पे मूवमेंट थी, तो इस पिच पे इतने रन भी करना बहुत मुश्किल थे, क्योंकि हमने देखा श्रीलंका में तो किसी से भी नहीं बने, बिल्कुल सिर्फ 2 लोग थे जो 40s में थे, अगर आप देखें, एक डी सिल्वा और एक विलेलागे, बस, और कोई था ही नहीं उनके इस तरह से। तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा केएल राहुल को, और दूसरा विकेट के पीछे जिस तरह से कीपिंग कर रहे हैं,
कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, डिसीजंस से ले रहे हैं रिव्यूज़ के, तो ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि भाई ये हो गया। क्योंकि श्रेयस अय्यर को अगर उन्होंने बाहर किया तो वो दिखा भी उनको कि यार उसका फ़ायदा हो रहा है। दूसरा केएल राहुल जो 2 मैचेस में अवेलेबल नहीं थे ग्रुप स्टेज वाले, वहाँ पे ईशान किशन को मौका मिल गया, तो उनको एक अच्छा लेफ्टी जो उतने टाइम से कंसर्न था इंडिया का कि भाई मिडिल ऑर्डर में हमारा कहीं लेफ्टी नहीं है, और अगर बंदा खेल भी गया पाकिस्तान के खिलाफ, खेल भी किया क्योंकि टैलेंटेड है। देखें हमने देखा है 200 भी किए हैं, बड़े छोटी टीम के अगेंस्ट किए हैं, बट वनडे में 200 करना इतना आसान बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखें टीम कोई भी हो, वो सेम लेवल ऑफ एफर्ट, टेम्परमेंट, वो सब तो लगता ही है ना, फोकस वो सब तो लगता ही है ना। देखिए 50 अगर कोई करे ना वनडे में या T20 में, तो वो फिर भी समझ आता है कि फ्लूक है या बॉल अच्छा दिख रहा है या आज दिन है, बट 200 करना इज नॉट ईजी थिंग, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा है, फ़खर ने भी किए हैं, तो हमने वो एफर्ट्स देखे हैं फ़खर के कि भाई अगर वो एक दिन होते हैं तो अलग होते हैं। रोहित शर्मा ने जब 200 किए हैं तो वो एक अलग, शुभमन गिल ने किए हैं, तो वो 200 वाले एफर्ट्स एक अलग ही दिखते हैं। तो वो उसने दिखाया भी कि भाई वो कितना बड़ा प्लेयर है। 83 रन की इनिंग खेली थी, और उस टाइम खेली थी जब पाकिस्तान के सारे बॉलर्स चढ़े हुए थे। बिल्कुल, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। और आई थिंक इंडिया जितना ज़्यादा इनकम्प्लीट दिख रही थी खेलने से पहले, आई थिंक उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा कंप्लीट दिख रही है। हमारा ही तज्जिया था ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट दिख रही है। क्यों? रोहित शर्मा रन्स कर दिए, शुभमन गिल उसने भी रन्स कर दिए, विराट कोहली उसने भी कर दिए, उसके बाद केएल राहुल, ईशान किशन जिसको भी वो रोटेशन पे खिलाएं, उन दोनों ने रन कर दिए, हार्दिक पांड्या उसने भी रन कर दिए। तो आपके जब टॉप 6 ही रन करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको और क्या चाहिए। और उसके नीचे भी अब देखें ना, उनके पास ऑप्शंस कितने खुल गए। अगर जहाँ वो देखेंगे कि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, वो एक और बैट्समैन बुला लेंगे, दैट इज शार्दुल ठाकुर। अगर उनको लगेगा स्पिनर्स की ज़रूरत है, तो रविंद्र जडेजा तो उनके साथ ही हैं, उसके साथ वो अक्षर पटेल भी खिला सकते हैं। बिल्कुल, तो अब उनकी जो चांसेस वर्ल्ड कप के नहीं दिख रहे थे क्योंकि मैच प्रैक्टिस वगैरह कम थी, बट जिस तरह की अब फॉर्म चल रही है तो वो चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो गए। और इवन अब तो उनके एशिया कप के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए, क्योंकि जो 2 फेवरेट्स थी फाइनल खेलने के लिए, जो अभी भी दोनों ही हैं, जो पाकिस्तान कह लें श्रीलंका कह लें, उन दोनों को हराया। एक को तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके हराया, और दूसरों को होम ग्राउंड में उन्हीं की कंडीशंस पर हराया, बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद भी। उन्हीं के खोदे गए घड़े का फायदा बिल्कुल ऐसा ही है। 214 रन सिर्फ किए, सिर्फ 214 रन बहुत कम होता है। भले बहुत मुश्किल पिच था, लेकिन इस पिच के हिसाब से भी 214 रन तो चेज हो सकते थे अगर कोई भी उनका प्लेयर खेलता या टेम्परमेंट दिखाता। बट जिस तरह की बॉलिंग की है वो आउटस्टैंडिंग। तो इंडिया तो अब बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है, और फाइनल में है इंडिया। फाइनल तो अब तो वो क्वालिफाई करके, बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैच वर्चुअल नॉकआउट बन चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अब आप सेमीफाइनल कह लें, क्वालिफायर कह लें, एलिमिनेटर कह लें, अब वो जो जीतेगा उसने फाइनल खेलना है, क्योंकि अब और कोई सिचुएशन नहीं है। देखिए इससे बेहतर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन नहीं सकती थी, क्योंकि अगर श्रीलंका जीतता और इंडिया बांग्लादेश को हराता, वो 2-2 पे होते, और उसके बाद हम श्रीलंका को हराते, तो जिस तरह हमने अपना नेट रेट लास्ट मैच में बर्बाद किया था, हालांकि हम बहुत अच्छे प्लस में थे, ये तो शुक्र बात है कि हमने बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से मैच मारा था। अगर वो मैच हमने नहीं मारा होता तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होते, जितना वो टेबल में हमारे माइनस में था। वैसे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बिल्कुल। देखें लास्ट मैच के बाद, क्योंकि जिस तरह की आपकी टीम है, देखें अगर ये टीम कुछ पुराने टाइम की होती ना, जो हमें याद है किस तरह कोलैब वो होते ही रहते थे, तो हमें नॉर्मल लगता था। इस टीम के साथ शायद हमें ज़्यादा फील एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, या आप कह रहे हैं जो बात करते हैं क्रिकेट पे, उन्हें ज़्यादा फील इस वक्त। आपने देखा होगा विक्रांत गुप्ता ने भी जो है वो ट्वीट किया है, तो ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब सबको वो एक फील हुआ कि यार इस टीम में कैपेबिलिटी थी। एक ट्वीट इरफान पठान ने भी किया। क्या? मैंने देखा नहीं इरफान पठान वाला ट्वीट। अगर आपको डिस्कस करना है छोड़े रहने दें, चले रहने देते हैं उनके ट्वीट, तो बस छोड़ दें। बाकी वो ऐसे ही होते हैं, वो देख के डिलीट करने वाले। इंडिया के जितने लेफ्टीज हैं उनके ट्वीट्स मुझे ट्वीट्स या उनकी बातें उल्टी लगती हैं। अभी गौतम गंभीर की कुछ बात चल रही है, शोएब अख्तर की, शोएब अख्तर ने, तो मुझे तो नहीं याद पड़ा, 4-5 बाउंसर विकेट कीपर से ऊपर से गुजर गए। मुझे भाई वो मैच बता दें जहाँ पाकिस्तान ने 20 रन जो है ना बाई की सूरत में दिए इंडिया के खिलाफ, वो भी इंडिया में मोहाली पे, शोएब अख्तर ने, सिर्फ शोएब अख्तर ने। ये कोई ऐसा स्कोर कार्ड है जो किसी को पता नहीं होगा। आई थिंक वो EA स्पोर्ट्स 2007 खेल रहे होंगे जिसमें उनको ऐसा लगा होगा शोएब अख्तर ने बाउंसर मारी। खैर, तो ये तो एक अच्छा साइन तो था इंडिया के लिए, बट अब पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा गोल्डन सिचुएशन कोई भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और दूसरा, अगर रिसेंट डेज देखें या रिसेंट मैचेस देखें, तो मुझे तो पर्सनली श्रीलंका थोड़ी ज़्यादा फेवरेट्स लग रही है, क्योंकि जिस तरह की स्पिनिंग ट्रैक्स हैं और जिस तरह उनके स्पिनर्स चढ़े हुए उस हिसाब से, लेकिन उनके बैट्समैन इतने ज़्यादा रन्स करते हुए अभी हमें दिखे नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ तो हमारा माशाल्लाह श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो रिकॉर्ड है हमारा, कि हम तो एक सेशन में भी
पूरा टॉप ऑर्डर गया है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। 1-1.5 सेशन के अंदर जो है ना रंगाना हैरात पूरी टीम खा गया आपकी और आप टेस्ट मैच हार गए। तो श्रीलंका के स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर तो हमारा वैसे ही बहुत बुरा हाल है। दूसरा अगर एशिया कप की बात करें तो हम जो आई गेस 14 मैचेस का हमारा हेड टू हेड है, इसमें से हम 10 मैचेस हारे में। 10 मैचेस हारे। तो आई थिंक देखें इस टीम ने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स और इस टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, जिस तरह इंडिया को वर्ल्ड कप हराना हो गया, या एक डिफेंड करना, एक अच्छी फाइट करना, वो हमें दिखी है रिसेंट डेज में। एक मैच में नहीं दिखी तो मैं इतना ज़्यादा उस पर भी बात नहीं करूँगा कि यार एक मैच में नहीं दिखी, बट ये थी कि इस तरह कोलैप्स नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट फाइट करते। बट खैर उन्होंने, जिसने, अगर हम पिछले पुराने 4 मैचेस की बात करें जो बाबर आजम के एरा में हुए हैं, तो वो अच्छे खेले हैं। 2 मैच हम जीते हैं, 2 मैच वो लोग जीते हैं, तो वो एक अच्छी सिचुएशन चल रही थी। उससे पहले जो मैच वॉश आउट हो गया था उसमें हमने बॉलिंग एक टाइम अच्छी की, इंडिया ने थोड़ी बैटिंग भी दिखाई अपनी अच्छी, तो वो कॉन्टेस्ट भी अच्छा हुआ था। बट लास्ट टाइम वाले कॉन्टेस्ट ना अच्छा हुआ था, 266 भी चेज नहीं होता आपसे, ये बात तो पता चल गई कल। देखिए वो तो अब बिल्कुल, अब तो दुनिया यही बात करेगी कि आपसे 266 चेज नहीं होता, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर उस टाइम की पिच की सिचुएशन अलग थी, रन अलग थे, और जिस तरह हमारा कोलैप्स हुआ उस टाइम शायद बॉडी लैंग्वेज अलग होती है हमारी, क्योंकि 266 था। दूसरा हमने थोड़ा सा डोमिनेटिंग किया था बॉलिंग में, तो शायद वो सिचुएशन अलग होती। बट खैर अब हम एक मैच हार गए तो उन पुरानी चीज़ों पे आई थिंक उस मैच पे अब बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वॉश आउट हो गया था। अब अगर हमने पैनिक बटन दबा दिया पाकिस्तान ने, आपको लग रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ये कल से फील आ रही है आई थिंक कि इस हार के बाद पैनिक बटन दब चुका है। जिस तरह की जिस तरह बुलाया गया है जमान खान को, शाहनवाज दहानी को फौरन, देखिए वो तो अब बुलाना पड़ेगा। इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आप 17 का स्क्वाड लेके गए थे, ठीक है, और 17 के स्क्वाड में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर था, 4 तो आपके खेल ही रहे थे, और एक फास्ट बॉलर था वसीम जूनियर, और 2 बॉलर्स आपके इंजर्ड हुए हैं। हारिस रऊफ शायद वापसी आ जाए, न्यूज़ तो आ रही हैं, आई होप आ जाएं, बट मुझे नहीं लगता उनको आना चाहिए, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड कप से ज़्यादा एक प्लेयर की फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि अगर 2022 में हम, क्योंकि शाहीन ने एक बॉल कराया था, वो डॉट भी कराया था जब उनको इंजरी हो गई थी उसके बाद भी, बट बाबर कॉल्ड हिम ऑफ के भाई तुम बाहर बैठ जाओ, वो बेहतर है। 20-25 दिन ही रहेगा ना वर्ल्ड कप में। और उसके बाद वो शाहीन हमें दिखा कि क्यों हमें वो काम आया, उसके बाद जब वो इंजरी के वापसी आया, जिस तरह से उसने बॉलिंग की है और कर भी रहा है माशाल्लाह, तो इस तरह से हमें हारिस रऊफ को भी सेव करना होगा। अगर नसीम शाह की इंजरी थोड़ी सीवियर है तो उसको भी सेव करना होगा, क्योंकि ये हमारे एसेट है। इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग हमें और कोई बॉलर नहीं दे सकता। जो कॉम्बिनेशन वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली इन तीनों का बना हुआ है वो नहीं दे सकता। आई थिंक हारिस रऊफ को नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान की गलती भी है ना, पाकिस्तान ने इस्तेमाल बहुत बुरे तरीके से किया है। बिल्कुल कि हर मैच खिला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा T20 है या वनडे है या टेस्ट है, हर मैच में धड़ाधड़ बॉलिंग करवा दें। नेपाल, मुझे पता है नेपाल के खिलाफ मैच में ये फर्स्ट स्ट्रिंग स्क्वाड ले जाने की जरूरत क्या थी? कोई एक किसी एक को रेस्ट कराते थे, खिलाते, किसी एक को रेस्ट कराते थे, किसी एक को रेस्ट कराते थे, 2 को रेस्ट तो आप कराते, शाहीन और हारिस को करवा देते, शाहीन नसीम को करवा देते। 2 को नहीं कराते, एटलीस्ट किसी एक को तो कराते, ताकि आपके पास आगे चांस होता किसी और को रेस्ट कराने का। नहीं, हमारी तो आदत ही नहीं, हम तो कहेंगे, हम तो बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक सोने का अंडा हम जो है ना एक साथ सारे सोने के अंडे निकालेंगे। मुझे इंडिया कह रहा हूँ, मुझे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए, या मैं इनका माइंडसेट इतना ज़्यादा अडोर करता हूँ, उसी वजह से करता हूँ कि वो अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, रोटेट करवाते हैं, वो रोटेट कराते हैं। इवन आप देखें स्टोक्स से बॉलिंग नहीं कराते अक्सर। अब तो वैसे भी स्टोक्स को वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनके थोड़े नी के मसले चल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में उन्हें एज बैट्समैन लिया। सही, शायद 1-2 बार बॉलिंग कराते हुए देखते हैं, ऑब्वियसली जब कोलैप्स होगा तो या ज़रूरत होगी तो वहाँ तो हमें देखेंगे, बट उन्हें एज ए बैट्समैन लेके गए। दूसरा अगर आप देखें पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, अगर किसी टीम से तीनों सीरीज़ होती हैं जिसमें T20 भी हो या होम टूर हो या वे टूर हो, तो आपको या तो स्टार्क ओडीआई खेलते हुए नहीं दिखेगा, या आपको कमिंस T20 देखते हुए नहीं दिखेगा, या फिर इस तरह, या फिर रोटेशन पे जैसे 2 ओडीआई नहीं खेले 3 खेल लिए, बाकी 2 T20 नहीं खेले 3 खेल लिए, तो कहीं ना कहीं रेस्ट देते हैं। क्योंकि देखें जितनी भी आप अपनी बॉडी प्रिपेयर कर लें, जितना भी आप फिटनेस कर लें, बट फास्ट बॉलर का लेवल ऑफ एफर्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है। बिल्कुल। दूसरा, जब फास्ट बॉलर 10 ओवर का स्पेल करने के बाद फील्डिंग कर रहा होता है, फील्डिंग तो सबसे ज़्यादा इंजरी का बायस बनता है। ना बैटिंग पे इतना इंजर्ड होते हैं कभी, ना बॉलिंग पे इतना इंजर्ड होते हैं, फील्डिंग पे सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं। अगर आप हिस्ट्री में जिस लेवल की फील्डिंग आजकल की क्रिकेट में दरकार होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो उस लेवल की फील्डिंग करते हो तो खतरा कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे ये ग्राउंड था, ये गीला था, कल कितना खतरा था कल ग्राउंड के अंदर, कोई डाइव को चौका रोकते हुए, कुछ और करते हुए। शाहीन अफरीदी ने कैच लेने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ग्राउंड उस जगह से ख़राब था और हाथ पे जो देखें ये होता है जब जहाँ बारिश होगी या रात के टाइम ड्यू होगा, तो वहाँ तो पैर भी फिसलते हैं आपका, भले कितने भी अच्छे ग्रिपर्स हों, क्योंकि ये एक जेन्युइन मसला है, इसका आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। बट ये है कि आपको फास्ट बॉलर्स को फिर बचाना होता है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रोटेशन थोड़ी सी कम होती है,
क्योंकि हम डिपेंडेंट बहुत होते हैं, थोड़ा मसला हमारे, क्योंकि हमने चांसेस नहीं दिए हुए होते, हम डिपेंडेंसी एक पे ही होती है। अब जैसे अगर हम मोहम्मद अब्बास की बात करें तो वो हमें टेस्ट क्रिकेट से एक अच्छा परफॉर्म करते हुए हटते हुए देखे। हसन अली ओडीआई, मैं उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में बात नहीं कर रहा, उसमें तो बहुत बुरी फॉर्म लगी हुई थी, बट टेस्ट मैच में अगर हसन अली को देखें उनकी अच्छी फॉर्म चल रही थी, उनको भी हटा के हम नसीम और शाहीन को ही वहीं रगड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात है। अब आई होप वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों फिट हो जाएं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह नसीम, मैं समझता हूँ हारिस रऊफ की तो ज़रूरत है, शाहीन की ज़रूरत अपनी जगह, बट जो नसीम की हमें ज़रूरत है ना, अब वो इन दोनों से मुझे ज़्यादा फील होती है। बिल्कुल। उसकी वजह ये, वो जिस तरह बैट्समैन को तंग करता है और वो खेलने ही नहीं देता ना बॉल, वो तो आप बाकी तो छोड़ ही देना, वो पिटता है, दैट बॉलिंग अच्छी कर रहा है, विकेट्स भी लेके देता है, दैट में आके स्टार्ट में थोड़ा अनलकी रहता है, क्योंकि कोई भी बैट्समैन उसकी बॉल को रीड ही नहीं कर पाता या हिट ही नहीं कर पाता जो चांस मिले, ठीक है ना। तो वो जो जिस तरह का प्रेशर नसीम बिल्ड करता है और जिस तरह की डॉट बॉल्स वो कराता है, स्पेशली स्टार्ट के 10 ओवर में जब आपका सर्कल होता है, 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप ये दोनों फिट हो जाएं। दूसरा, अब श्रीलंका का मैच थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे अब नए फास्ट बॉलर्स क्या करता है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि धानी नहीं खेलेंगे। अगर हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जाते हैं तो वसीम जूनियर जो है वो खेलेंगे, शाहीन डेफिनेटली खेलेंगे, और आई थिंक ज़मान खान खेल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह उनकी रीसेंट फॉर्म चल रही है। तो आप कैसे देखते हैं अब फास्ट बॉलिंग को हमारी? ये कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का जो मसला, असल मसले पाकिस्तान के 2 हैं। एक वजह ये है कि खिलाड़ी माली तौर पे इतने मजबूत नहीं होते कि वो क्रिकेट, अगर वो बाहर भी हो जाते हैं, कुछ और हो जाते हैं, तो उनका कोई और ज़रिया आमदनी हो। बाहर आप देखें खिलाड़ी बहुत कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, कमेंट्री की तरफ चले जाते हैं, किसी कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ खिलाड़ियों का ये कैरियर जो है वो सिर्फ इसी सूरत में होता है, जब तक है दम तब तक जो है ना बॉलिंग कराते रहना है या बैटिंग करते रहना है, कोशिश करनी है किसी तरह बस कौमी टीम के अंदर रहें। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आप ये कह रहे रोटेट करवाना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर है, बॉलर खुद भी नहीं चाहता कि वो रोटेट हो। एग्जैक्टली। कि ऐसा ना हो कि मुझे निकाल के मेरी जगह पे जो बॉलर आया उसने 4 मैच में परफॉर्म कर दिया तो मुझे वापस ही नहीं लेंगे। ये तो मसला है, ये माइंडसेट है एक। तो ये एक माइंडसेट है, वो बॉलर खुद भी नहीं चाह रहा कि कोई रोटेशन पॉलिसी जो है ना आए। बिल्कुल। अब उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन जो हमारे पास है जिन्हें तैयार करने की ज़रूरत थी वक्त के साथ साथ, वो सही से पक नहीं पाते। एहसानुल्लाह हैं, मोहम्मद हसनैन है, एहसानुल्लाह इंजर्ड है, लेकिन थोड़े से चांस दिए फिर बाहर हो गया। हसनैन कुछ चांस दिए बाहर हो गया, या इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है अभी श्रीलंका में। बात आपकी काटना नहीं चाह रहा, बट हसनैन की आप स्टोरी देखें, पिछले 3 वर्ल्ड कप से हम लेके जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसे में जिसमें बिग बैश में उसका बहुत एक्सट्रीम परफॉर्मेंस रहा था T20 में, हमने हसनैन को एक मैच नहीं दिया। बिल्कुल। 19 वाले वर्ल्ड कप में लेके गया जिसमें उसने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जितवाया था, बिल्कुल PSL, उसमें हमने एक भी मैच नहीं दिया। 21 वाले वर्ल्ड कप में लेके गए, उसमें भी मैच नहीं दिया। बिल्कुल। तो फिर हम लेके ही क्यों जा रहे? लेके इसलिए जा रहे हैं ताकि कहने को ये हो कि हमने तो टीम में सेलेक्ट किया था। तो वो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये हैं, ये जो पॉलिसी है ये बहुत सख्त होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आई है मेरे ख्याल में, ये रोटेशन पॉलिसी और खिलाड़ियों को वक्त के साथ साथ तैयार करने का। एक वर्ल्ड कप हो गया, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो उसी वक्त। बिल्कुल। आपने 4 सालों को बांटना है कि किस तरह आपने प्लेयर्स को डेवलप करना है। ये पॉलिसी दूसरे मुल्कों में चलती है। उस दिन भी आप कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑन पेपर देखें या इंग्लैंड को ऑन पेपर देखें या किसी भी टीम को ऑन पेपर देखें तो आप बोलते कह रहे यार ये क्या टीम सेलेक्ट कर ली इन्होंने, लेकिन जब वो खेलने के लिए आते टूर्नामेंट वो बला निकलती है, बोतल के अंदर से जिन बाहर आ जाता है। बिल्कुल। कि वो किस तरह खेलते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये हमारे यहाँ जो ना ये जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो बदकिस्मती खिलाड़ी भी इसका हिस्सा हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाता। अब ये पाकिस्तान के तो जो भी सेकंड ऑप्शन हैं फास्ट बॉलिंग में, उनमें से कौन है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो ना ज़मान खान है, ना शहनवाज रहानी है, ठीक है, ना ही एहसानुल्लाह है, ना मोहम्मद हसनैन है, और कोई भी अरशद इकबाल, जितने भी आप निकाल लें, कोई भी रेडी नहीं है कि ऐसा शाहीन या एक और कोई और बॉलर ज़ख्मी हो जाए तो उसकी जगह आके आपको मुकम्मल वही चीज़ दें जो उनसे दस्तियाब है आपको। राइट आर्म बॉलर्स तो फिर भी आप रिप्लेस कर लेंगे, लेफ्ट आर्म बॉलर्स में आपने तो मीर हमजा को उस तरह तैयार ही नहीं किया, हालांकि वो कराची के विकेट्स पे जिस तरह की मूवमेंट कर रहा है या पाकिस्तान के विकेट्स पे जिस तरह की मूवमेंट कर रहा है, और वो भी बड़े मैचेस में नहीं, वो डोमेस्टिक की विकेट्स तो आपको पता है किस तरह की होती हैं। ये तो चले हमारे जो नेशनल स्टेडियम्स हैं या गडाफी स्टेडियम है, इनकी विकेट्स में तो फिर भी बहुत जान होती है, इन विकेट्स में तो बिल्कुल जान नहीं होती, फट्टा विकेट्स होती है, कमर का जोर लगता है, उस पर भी वो मूवमेंट लगा रहे हैं।
उसके बाद भी उनको तो उस तरह रेडी नहीं किया जा रहा, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बात और आपकी उनको बिल्कुल कभी सही है। कभार खिला लिया जनाब, मेरे ख्याल में मुंह बंद करने के लिए खिलाते हैं कि जितना लोग ये उनके बारे में कह रहे हैं उनको खिलाओ, उनको मुंह बंद करने के लिए खिलाते हैं, 2-3 मैचेस खिलाते हैं। लाजमी बात है, एक बंदा, हम यहाँ पे पहली बार जब स्टूडियो में आकर पॉडकास्ट कर रहे थे तो हम दोनों क्या थे, लाजमी बात है पहली मरतबा जब एक नए मैदान में बंदा उतरता है एतमाद नहीं होता, एतमाद नहीं होता। तो लेकिन वो उनको पहली मरतबा उतारा और ये तवक्को रखें कि पहले मैच में जो है ना वो वसीम अकरम बन जाए, बिल्कुल 500 विकेट लेने वाले वसीम अकरम जैसी परफॉर्मेंस दें, वैसा मुमकिन नहीं है। आई थिंक थोड़ा वक्त लगता है डेवलप करने में। ये मौके आपको मिलते हैं छोटी टीमों के खिलाफ, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इनकी सीरीज़ के खिलाफ आप, नेपाल के खिलाफ आप जो है ना अपना फर्स्ट स्क्वाड लेके जा रहे हैं और बिल्कुल नसीम, ऐसा ही है। हारिस और शाहीन के साथ उतर रहे हैं मैदान में, बिल्कुल तो ये चांस कब मिलेगा? और जब चांस ऐसा नहीं ही है। मिलेगा तो डेवलप नहीं होगा। फिर जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई, 2 बॉलर जख्मी हुआ, अब आप वर्ल्ड कप से पहले परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं कि अब क्या करें। आई थिंक पूरे पाकिस्तान को एक नाम हमेशा याद रहेगा, दैट इज ताबिश खान। हाँ देखें, मतलब उनका डेब्यू हुआ है 37 साल की उम्र में, जी जबकि वो डेड हो चुके थे। मुझे अच्छे से याद है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा वही था मैं कह रहा हूँ ना कि मुंह बंद करने के लिए खिला लिया। उनकी बॉल कीपर तक नहीं पहुंच रही थी और बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने ओवर द ईयर्स डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं और जब वो बिल्कुल डेड हो गई, 37 साल का फास्ट बॉलर क्या ही कर लेगा। बिल्कुल, अगर वो अंटिल अनलेस वो आसिफ जैसा सीम बॉलर नहीं है, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। और वही हुआ, एक मैच खेला, उसके बाद तो कभी नामो निशान ही नहीं है। आई थिंक अब तो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे होंगे क्योंकि मैं रीसेंट डोमेस्टिक क्यों नहीं, जिस टाइम उनको चांस मिला था तब वो 37 के थे, तो अब सोच लें उनकी एज क्या होगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको हल करना होगा। पाकिस्तान को अपनी टीम जो है ना वो एक बी टीम बनानी होगी। ये हम ए टीम क्यों बनाते हैं अपनी, शाहीन्स क्यों हैं? वो इसीलिए हैं कि ये वो टीम है जो हमारी सेकंड टीम है और यहाँ से खिलाड़ी हम और रोटेट होने चाहिए। ए टीम से शाहीन से कौमी स्क्वाड में आना चाहिए, कौमी स्क्वाड से शाहीन में जाना चाहिए। ये होनी चाहिए रोटेशन पॉलिसी। ये अगर नहीं होगी तो टीम नहीं चल सकती ज़्यादा अर्से। ठीक है, एक साल परफॉर्म कर लिया एक स्क्वाड ने, 11-12 खिलाड़ियों का आपका पूल था, वो परफॉर्म करता रहा, लेकिन वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन आपने साथ साथ लेके चलना होता है। जैसे साइम अयूब को हम रिसेंटली लेके चल रहे हैं, या हारिस को लेके चल रहे हैं, तैयब को लेके चल रहे हैं। उसी तरह आई थिंक अब कासिम अकरम का टाइम भी है, जिस तरह से वो अक्रॉस द ग्लोब परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान ए के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो है, पाकिस्तानी से हम कुछ लड़के निकाल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। बट हाँ, इन चीज़ पे काम होने की ज़रूरत है। बाकी अब मुझे बस एक प्रेडिक्शन चाहिए आपसे कि क्योंकि हम बस इख्तिताम ही करेंगे इसको, कि नेक्स्ट मैच में आप क्या समझते हैं कि कोई भी 3 प्लेयर जो परफॉर्म करेंगे और कौन सी टीम जीतेगी। ये बस 3 प्रेडिक्शंस में आपसे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि श्रीलंका अगले मैच के लिए भी कुछ इसी तरह के विकेट लाएगा ताकि पाकिस्तान की जो पेस अटैक है उसका जहर मार सके। बिल्कुल, और वो पोटेंट ना रहे, इस काबिल ना रहे कि इस विकेट का फ़ायदा उठा सके। और क्योंकि पाकिस्तान की स्पिन में कमज़ोरी है तो वो एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको कि हम बिल्कुल ऑल आउट स्पिन अटैक पे जाएं और पाकिस्तान के पास इतना वो बारूदी ना हो कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो मुझे तो यही लगता है कि इसी तरह की विकेट होगी अगर श्रीलंका सीरियस है फाइनल खेलने के लिए। तो वहाँ पर हमारा जो हाल होना है मेरे ख़्याल में वो मुख्तलिफ नहीं होगा आज वाले मैच से। और मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ पाकिस्तान श्रीलंका वाले मैच से। ठीक है, देखते हैं परफॉर्मेंस किसकी बेहतर रहती है, लेकिन मैं कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहले भी करके बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। आई थिंक जो श्रीलंका के हाथ में इतना नहीं होगा पिच को चेंज करना या कौन सी पिच को खिलाना है या कौन सी पिच को नहीं खिलाना, क्योंकि एक तो होस्ट टीम जो है वो पाकिस्तान है, दूसरा आई थिंक ये डिसीजन जो है वो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है। इफ़ ये वर्ल्ड कप होता तो आईसीसी वो पार्ट प्ले करती, ये क्योंकि एशिया कप है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ये पार्ट प्ले करेगी। एंड आई थिंक अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि उन्होंने एट द एंड ब्रॉडकास्टर देखना है, तो वो तो आई डोंट थिंक सो कभी भी इस तरह का श्रीलंका का फेवर करेंगे, क्योंकि एवरीवन वांट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल पहली बार एशिया कप में हिस्ट्री है। और अगर हम जीत गए तो वो अलग बात है, या इंडिया जीत गया तो एक अलग जश्न होगा कि भाई पहली बार एशिया कप का फाइनल खेला इस बात और कोई भी टीम जीती, क्योंकि एक टाइम से एशिया कप होते हुआ आ रहा है, डेकेड से होता हुआ आ रहा है और एक अच्छी हिस्ट्री एशिया कप की। और पाकिस्तान इंडिया की तो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है, अच्छे हेड टू हेड मैचेस देखें तो वो बड़ा अच्छा सीन हो जाएगा। बट आई होप ये विकेट ना हो, क्योंकि इस विकेट पे तो मुझे नहीं लगता हमारी टीम सर्वाइव भी कर पाएगी। चले देखते हैं पाकिस्तान इंडिया फाइनल होता है या फिर श्रीलंका इंडिया।